अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं सिरकप के ये आसार कदीमा हैं और ये मेन एंट्रेंस है। तो उस घड़ी तक हम आपको लेकर चलते हैं जो बहुत ही कदीम है और कहा जाता है कि ये उस वक्त की घड़ी है जब ये आम सुइयों वाली घड़ी ईजाद नहीं हुई थी। आप कह सकते हैं कि ये दुनिया की पहली घड़ी है। एंट्रेंस के साथ ही नाज़रीन आपको यहाँ पर एक बहुत ही पुराना कुएं के आसार हैं, वो बंद हो चुका है, आप सामने देख सकते हैं। लेकिन हम आपको भी लेकर चलते हैं यहाँ पे जो इसका मैप है, मैप की तरफ चलते हैं और यहाँ पर पूरी आपको साइड भी नज़र आएगी और साथ ही हमने जिस जगह पर चलना है वहाँ पर हम चलेंगे। इस वक्त नाज़रीन हम मेन एंट्रेंस के पास मौजूद हैं। ये एंट्रेंस है यहाँ की। यहाँ से हमने ये जाना है, यहाँ पे पहले ये स्टूपा आएगा, स्टूपे के बाद दो और स्टूपे हैं, हमने उनकी तरफ नहीं जाना, हमने जाना है नाजरीन बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर, ये है सन टेम्पल। तो चले नाजरीन, चलते हैं हम सन टेम्पल के ऊपर। नाजरीन ये वो घड़ी है जो उस वक्त की घड़ी है जिस वक्त आम सुई वाली घड़ी ईजाद नहीं हुई थी। इसके बारे में मुकम्मल डिटेल और वक्त कैसे दिखा जाता था, उस वक्त लोग क्या देख के वक्त का अंदाज़ा लगाते थे और सुई की जगह क्या था कि जिसकी वजह से वो उनको पता लगता था कि कितने घंटे गुजर चुके हैं, कौन सा वक्त है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको बता चलूँ कि इस वक्त यहाँ पर शाम का वक्त है, 5:30 का, तकरीबन 5:30 का वक्त है और सूरज गरूब होने वाला है। इस वजह से हमारा यहाँ पे शैडो नहीं बनेगा क्योंकि इस घड़ी में शैडो की बड़ी अहमियत है। तो चलें मैं ऊपर चलता हूँ आहिस्ता आहिस्ता और आपको दिखाता हूँ कि उस वक्त की ये घड़ी कैसे काम करती थी, ये शहर कौन सा है, कौन लोग रहते थे यहाँ पर। उससे पहले आपको बता दूँ कि सामने मेरे आप देख रहे हैं, ये है यहाँ पर उकापों का अहमियत का हामिल स्टूपा है, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन चलें पहले आपको इस स्टूपे के थोड़े से मनाज़र दिखा दूं, उसके बाद मैं आपको इस घड़ी के ऊपर लेकर चलता हूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा अभी हमारे पास बचा हुआ है। रोशनी होगी जिसकी वजह से मैं आपको इसका पूरा मैकेनिज़्म बता सकूंगा। तो चलें अभी हम आपको लेकर चलते हैं इस उकाबों वाले स्टूपा की सिर्फ थोड़ी सी ज़ियारत करवाने के लिए। तो ये देखें नाज़रीन, ये है उकाबों का स्टूपा। ग्रीक कल्चर का ये बना हुआ है और अपनी असल हालत में मौजूद है। इसको 1913 से 1920 के दौरान डिस्कवर किया गया था और ये डिस्कवर करवाया था यहाँ पर सर जॉन मार्शल ने। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो नक्शो नगार हैं वो अभी तक कायम व दायम हैं। और कंप्लीटली ग्रीक स्टाइल है। स्तून आप देख सकते हैं, स्तून भी ग्रीक स्टाइल के हैं। यहाँ पर नाजरीन 2 से 3 तहजीबें गुजर चुकी हैं। पार्थियंस का भी यहाँ पर बताया जाता है, ग्रीक्स भी हैं और बुद्धिस्ट भी यहाँ पर रहे हैं। तो ये तो था उकाबों वाला स्तूपा। अभी हम आपको नाजरीन जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, क्योंकि इस सरकप की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है। यहाँ को जो मशहूर वाक़या है, राजा रसालू जो टेक्सेस्ला का राजा था, उसकी एक बहुत मशहूर कहानी है, उसकी वजह से ये सरकप मशहूर हुआ है। यहाँ पर गर्दनें उतारी जाती थी, लोगों की सज़ा दी जाती थी, जिसकी वजह से ये सरकप मशहूर हुआ। लेकिन अभी हमारा टॉपिक घड़ी है, तो चलें घड़ी पर चलते हैं। अगर आप लोग ये कहानी भी जानना चाहें तो हम आपको ये कहानी भी अगली वीडियो में सुनवाएंगे। अभी हम
चलते हैं नाज़रीन सीढ़ियों से ऊपर, और ऊपर आके नाज़रीन आपको ये खाने नज़र आएंगे। नीचे से तो आपको एक छोटा सा स्तूपा नज़र आ रहा था कि रेत का या पत्थर का बना हुआ है, लेकिन ऊपर आपको ये खाने नज़र आएंगे। इन खानों की भी एक स्ट्रेटजी है, एक कानून के तहत ये खाने बनाए गए हैं। हम आपको टॉप से भी इसका व्यू पहले दिखाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इन खानों का मकसद क्या है। पहले आप थोड़ा सा इसका टॉप व्यू ले लें ताकि आपको समझ आ सके कि ये बना क्या हुआ है। नाज़रीन दरअसल ये खाने जो बने हुए हैं ये पहर दिखाए गए हैं, दिन का पहर, रात का पहर, सुबह का पहर और शाम का पहर। इसमें वक्त कैसे देखा जाता था, आइए मैं आपको थोड़ा सा उसका बता दूं कि कैसे देखा जाता था यहाँ पर वक्त। नाज़रीन यहाँ पर इस घड़ी में सुइयों की जगह पर, नीडल्स की जगह पर इंसान खुद इस्तेमाल होता था। तो मैं इस वक्त बीच में खड़ा हूँ, मेरे सामने बिल्कुल सूरज है, और जो मेरा साया बनता था उसके मुताबिक यहाँ पर वक्त का अंदाज़ा किया जाता था। मिसाल के तौर पर सूरज अगर वहाँ से निकल रहा है, ठीक है, तो मेरा साया मेरे पीछे पड़ता था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइमिंग्स भी इन्होंने लिखी हुई हैं, शायद इसी वजह से कि जो लोग हैं उनको पता लग सके। वो आप देख सकते हैं कि 12, वो सामने आप देखें 5, इधर आप देखें 25 लिखा हुआ है, ठीक है, वो आप सामने देखें 21, ठीक है, वो आप देखें 1 भी लिखा हुआ है बिल्कुल सामने। नाज़रीन ये वो पहर थे जिसकी वजह से अंदाज़ा लगाया जाता कि अगर सामने मेरे सूरज है तो मेरा साया अगर पीछे कहीं पड़ रहा है तो उस साए के हिसाब से यहाँ पर उन्होंने वक्त का अंदाज़ा करना होता था। 4 पहर हैं यहाँ पर, चारों पहर 4 खाने बनाए गए हैं, जबकि रात के पहर के लिए पीछे भी खाने बनाए गए हैं, लेकिन सूरज का उस वक्त अंदाज़ा नहीं किया जा सकता था। लेकिन इन्हीं खानों के उल्ट के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर 2 बजे हैं तो उल्ट के तौर पर जो साया बना होता था उसकी यहाँ पर करेक्शन की जाती थी, और बैक पर उसी हिसाब से रात का भी यहाँ पर अंदाज़ा किया जाता था। तो नाज़रीन ये है वो घड़ी पुरानी जो अभी तक मौजूद है। ये शहर भी मौजूद है, ये घड़ी भी मौजूद है, और इस घड़ी को सन टेम्पल के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। यहाँ पर इसका बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं सन टेम्पल। अभी मिट चुका है, लेकिन ये सन टेम्पल के नाम से यहाँ पर जानी जाती है। और इसके अलावा नाज़रीन यहाँ पर बहुत सारी देवमलाई कहानियाँ मशहूर हैं, गाइड आपको मिलेंगे आपको मुकम्मल तफसील देने के लिए। और इस प्रोग्राम को अगर आप समझते हैं कि मज़ीद इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है, हमें ज़रूर लिखें, कमेंट्स दें। और इस नाज़रीन ये एक ख़जाना है, इस ख़जाने को हमें मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर बरतानवी दौर में जो सबसे पहला ट्रैफिक सिग्नल ईजाद हुआ था, आज भी गोरों ने वहाँ पर उसको बिल्ड किया हुआ है। लोग बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं और वहाँ से वो लोग ज़र मुबादला कमाते हैं कि ये दुनिया का पहला सिग्नल है जो उन्होंने बनाया था। हमारे पास इतने यूनिक चीज़ें इस घड़ी की शक्ल में मौजूद हैं, और यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट नहीं किया जा रहा, दुनिया को इसको प्रेजेंटेबल बनाया जाए तो हम भी एक बहुत बड़ा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। हमारा अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।